नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमिगत गटर योजना को भारी शोर शराबे के बीच मिली मंजूरी। सोने ने की नई ऊंचाई हासिल और भाव बढ़ने के संकेत। क्रांति दिन पर शहीदों को नमन। और मनपा के पदाधिकारी आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भूमिगत गटर योजना को लेकर महानगर पालिका के सभागृह में विशेष सभा ली गई। अकोला शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिगत गटर योजना की शुरुआत हुई और इसमें रुकावटें आती गई। यह प्रकरण इतना बढ़ गया था कि विधान परिषद द्वारा मंत्रालय तक पहुंचा। अतः नगर विकास विभाग ने 19 जुलाई को पत्र भेजकर मनपा द्वारा 26 फरवरी 2010 को लिया गया निर्णय क्रमांक 2 को निलंबित किया था, परंतु उसमें मनपा अथवा आयुक्तों को इस आदेश के खिलाफ अभिवेदन किया जा सकता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने की बात लिखी थी, जिसके कारण मंगलवार को मनपा सभागृह में हुई विशेष सभा में इसके संदर्भ में चर्चा की गई, जिसमें प्रत्येक ने अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा, भारीप, शिवसेना व राष्ट्रवादी के कुछ सदस्यों ने दूसरी निविदा की मांग की, वही अन्य ने शासन के इस प्रस्ताव की त्रुटि दुरुस्ती कर निलंबन रद्द करने के लिए शासन से निवेदन किया जाए, इस प्रकार के विचार रखे। सभी के विचार व्यक्त करने के बाद हाथ ऊंचा कर मतदान करने की बात महापौर ने कही। वही भाजपा, भारीप, शिवसेना व राष्ट्रवादी के कुछ सदस्यों ने मतदान की मांग करते हुए हंगामा मचाया। इस हंगामे के बीच प्रस्ताव मंजूर होने की बात कहते हुए महापौर ने राष्ट्रगीत शुरू कर सभा समाप्त की। आरंभ से लेकर अंत तक केवल सुनील मेश्राम के भाषण को छोड़कर संपन्न हुई सभा में हंगामा दर हंगामा होता रहा। सोने का भाव आसमान छूने के कारण सामान्य आदमी का मुंह आश्चर्य से खुल गया है। वही भाव को लेकर अनिश्चितता का दौर भी शुरू हो गया है। विश्व बाजार में पिछले 3 से 4 दिनों में हुई उथल पुथल के कारण पूरे विश्व में हड़कंप मच गया, जिसके कारण पूरे बाजार में अस्थिरता आ गई। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स संस्था ने अमेरिका, भारत, मलेशिया व जापान सहित कई देश 2008 की विश्व मंदी से बाहर न आने की बात कहते हुए उनकी साख कम होने के संकेत दिए हैं, जिसके कारण कभी न हुआ इतना नीचे शेयर बाजार आ गया, जिसके कारण सोने के भाव 26,300 रुपए प्रति तोला हो गया और सोने ने नई ऊंचाई हासिल की। आने वाले त्योहार महालक्ष्मी, दशहरा, दीपावली आगे विवाह समारोह के कारण आम आदमी का दिल सोने के भाव सुनकर ही धक धक कर रहा है। 26,300 तक पहुंचा सोना और अधिक उछाल ले सकता है, इस प्रकार की संभावना सराफा व्यवसायी श्री नरेश शाह ने व्यक्त की। येण्याचं कारण अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती खराब होती, डॉलरचे भावही घसरून राहिले आणि अमेरिकेचं AAA रेटिंग होती ती आता घसरून AA झालेली आहे आणि डॉलरची परिस्थिती खराब होऊन राहिली, त्याच्यामुळं लोकांचा विश्वास डॉलरवरून कमी होऊन सोनं घेण्यात इंटरेस्ट दाखवून राहिले लोकांना, त्याच्यामुळं सोन्याचे जे भाव आहेत ते वाढत आहेत। क्रांति दिन पर हुतात्मा स्मारक में स्वतंत्रता सेनानियों ने जाकर शहीदों को नमन किया। 9 अगस्त क्रांति दिन के उपलक्ष्य में हुतात्मा स्मारक पर सभी हुतात्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंगलवार तारीख 9 को सुबह 10 बजे ध्वजारोहण के उपरांत ज्येष्ठ स्वतंत्र सैनिकों को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर स्वतंत्र सैनिक डॉक्टर श्री विठ्ठलराव ढवळे, नटवरलाल चौधरी, डॉक्टर केने, एकनाथ क्षीरसागर, श्रीधरराव देशमुख, ताराबाई गावंडे, कौसल्याबाई, छोटाभाई पटेल, एम.आर. हातेकर, रामसिंह राजपूत, इंदिरा घाटे, गोविंदराव तारापुरे आदि मान्यवर उपस्थित थे। महानगर पालिका के सहायक आयुक्त श्री घन बहादुर, उप अभियंता श्री पुष्पम गुप्ता ने भी स्वतंत्र सैनिकों का सत्कार किया। संचालन तथा आभार प्रदर्शन गजेंद्र ढवळे गुरुजी ने किया। मनपा की विशेष सभा हंगामे के बीच संपन्न हुई। इस सभा में महापौर व पूर्व महापौर के बीच ठन गई थी। अकोला शहर के लिए महत्वपूर्ण भूमिगत गटर योजना के संदर्भ में मंगलवार को मनपा के सभागृह में हुई विशेष सभा में गहमागहमी के बाद यह सभा राष्ट्रगीत के बाद समाप्त हुई। सभा समाप्त होने के बाद सदस्यों की भावनाओं का अनादर किए जाने के आरोप को लेकर पूर्व महापौर मदन भरगड़ व महापौर के बीच जोरदार शाब्दिक विवाद हुआ, जिसमें असंसदीय भाषा, गाली गलौज व देख लेने की बात तक हुई। इससे पहले कि नौबत हाथापाई तक आती, अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इसके संदर्भ में महापौर श्री सुरेश पाटिल से संपर्क किया गया तो उन्होंने शासन को केवल अपील करनी थी। इतनी सी बात के लिए अकारण ही हंगामा मचाने का आरोप महापौर ने किया। गोंधळाचं असं आहे की आपण मुळात यांनी ठराव जो होता, ठराव फक्त शासनाला अभिवादन करण्याचा ठराव आपल्याला पाठवायचा होता आणि यांनी ते संपूर्ण प्रक्रिया कशी झाली, काय झाली, काऊन झाली, कशा करता झाली, असा हा जो संपूर्ण गोंधळ पूर्वीपासून सभेच्या सुरुवातीपासून जो घालण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी त्यांनी म्हटलं की मतदान घ्या। आम्ही त्यांना हेच म्हटलं की मतदानही घ्यायचं आहे तर तुम्ही हातवर करा। ज्यांना या निवेदनाबद्दल जे आपल्याला शासनाला निवेदन करायचं आहे त्याच्याबद्दल ज्यांना विरोध करायचा असेल त्यांना हातवर करावा आणि ज्यांना विरोध नसेल करायचा त्यांनी हातवर करू नये। आम्ही स्पष्ट भूमिका होती, ज्यांनी जर हातवर केले तर आम्ही त्यांचा विरोध लिहून देऊ, ज्यांनी हातवर केलेले नाही त्यांचं सहमती या ठरावाला राहील। या म्हणून हा ठराव बहुमतानेच मंजूर झालेला आहे असं मी सभागृहामध्ये घोषित केलं। आरक्षण फिल्म के प्रदर्शन पर अकोला में प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर रिपाई आठवले गुट द्वारा जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट द्वारा जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपकर आरक्षण फिल्म के प्रदर्शन पर अकोला में रोक लगाने की मांग की गई। प्रकाश झा की आरक्षण फिल्म में आरक्षण को लेकर विरोध दर्शाया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान का अपमान हो रहा है। इस फिल्म के प्रदर्शन के कारण सभी जगह की शांति भंग हो सकती है, अतः इस आरक्षण फिल्म के प्रदर्शन पर ही प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार की मांग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महानगर अध्यक्ष श्री गजानन कांबळे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की। प्रकाश झानं जो आरक्षण पिक्चर काढलेला आहे याच्यामध्ये ओबीसी, एससी, एनटी सर्व समाजाच्या लोकांच्या भावना दुखावलेल्या आहेत, तरीही आरक्षण पिक्चर हा सेन्सर बोर्डानं पास करण्याअगोदर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पिक्चर पाहूनच हा रिलीज करावे। त्या पिक्चरमध्ये काय दाखवलं? याच्यामध्ये जो दलित समाज आहे यांच्या भावना दुखावलेल्या आहेत आणि यांच्यावर अन्याय अत्याचार झालेले प्रकरण त्याच्यात दाखवले आहेत। अगर हा पिक्चर रिलीज झाल्यानं परत पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दंगे होऊ शकतात आणि दंगे भडकू शकतात। ह्या कारणाने हा पिक्चरला रिपाईच्या वतीने निषेध आहे। जलगांव जामोद में स्त्री भ्रूण हत्या को लेकर एक जन जागृति रैली निकाली गई। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में मंगलवार 9 अगस्त को स्त्री भ्रूण बचाव को लेकर एक रैली निकाली गई। यह रैली जलगांव जामोद के चौबारा चौक, मानाजी चौक, दुर्गा चौक, तहसील कार्यालय के सामने से निकाली गई। इस रैली में दी न्यू इरा हाई स्कूल, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्यालय, महात्मा फुले कन्याशाला सहित शहर की अन्य शालाओं के छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया था। इस रैली में डॉक्टर सहित शहर के मान्यवरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। जलगांव जामोद के तहसीलदार श्री गणेश पाटिल, एसडीओ अनिल खंडागले ने भाग लिया था। आर्य समाज तथा डीएवी इंग्लिश स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में क्रांति दिन के उपलक्ष्य में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस समय अनेक लोग उपस्थित थे।
आर्य समाज तथा डीएवी इंग्लिश हाई स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार दिनांक 9 अगस्त को अर्थात क्रांति दिन के उपलक्ष्य में क्रांतिवीर माला वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया। स्थानीय गांधी मार्ग स्थित आर्य समाज तथा डीएवी इंग्लिश हाई स्कूल के तत्वावधान में प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर कृष्णचंद्र जी मानकर की स्मृति में आयोजित किया जाता है। आयोजन का यह 26वां वर्ष है। इस वर्ष स्पर्धा का विषय संभाजी महाराज की महानता तथा उनके कार्य रखा गया था। अकोला महानगर पालिका स्तर पर आयोजित इस स्पर्धा में 5वीं से 7वीं तथा 8वीं से 10वीं के छात्र शामिल हुए थे। संभाजी ब्रिगेड के प्रवक्ता श्री अमोल मिटकरी तथा अध्यक्ष श्री पंकज जायले प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे एवं परीक्षक की जिम्मेदारी श्री कारंजकर ने संभाली थी। इसके अलावा कथित विषय के मूर्धन्य जानकार श्री अमोल मिटकरी ने भी परीक्षक की हैसियत से कार्यभार संभाला। इस समय आर्य समाज के अध्यक्ष श्री कमलाकर पुसतकर, श्री सदाशिव राउत, श्री हीरा सिंह जवेरी, भूतपूर्व मंत्री श्री हुकुमचंद जवेरी, डॉक्टर मानकर तथा अन्य सदस्य उपस्थित थे। शाला की मुख्याध्यापिका श्रीमती वृंदा डहाके ने कार्यक्रम की प्रस्तावना की तथा आभार प्रदर्शन अध्यापिका श्रीमती मृणाल माडवे ने की। कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन कुमारी सोनल मिश्रा ने किया। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी स्पर्धकों को वैदिक पुस्तकों का संच भेंट स्वरूप दिया गया। स्पर्धा में विजयी छात्रों को पुरस्कार प्रदान करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डीएवी शाला के सभी शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अथक परिश्रम किए। शाखा अभियंता को गाली गलौज कर मारपीट की धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक निवेदन सौंपा गया। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के शाखा अभियंता महेश देशमुख को प्रमोद डोंगरे नामक व्यक्ति ने शासकीय कार्यालय सहायक कार्यकारी अभियंता उपविभागीय क्रमांक 2 के सामने जातिवाचक गाली गलौज की थी व मारपीट की धमकी के साथ अट्रॉसिटी दाखिल करने की बात कही थी। इस प्रकरण में अधीक्षक अभियंता को उनके कक्ष में निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर राजपत्रित अधिकारी महासंघ के श्री अविनाश डुडुल, शाखा अभियंता महेश देशमुख, नंदू पाटिल, पीडी नवघरे, प्रदीप देशमुख, रत्न पारखी, शिरसाट, काने, अजय देशमुख आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। राज्य बिजली कंपनी द्वारा छाटी गई पेड़ों की टहनियों को बड़े नाले में फेंक दिया गया, जिसके कारण नाली चौकअप हो गई। मुख्य रास्ते के बिजली तारों को छूने वाले बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों को बिजली कंपनी द्वारा काटा गया। इन टहनियों को काटना जरूरी भी था, अन्यथा भविष्य में पेड़ों की टहनियों के कारण बिजली तारें टूट सकती थी। परंतु इन पेड़ों की टहनियों और पत्तियों को काटकर मुख्य बड़े नाले में ही डाल दिया गया, जिसके कारण यह नाला पूरी तरह से चौकअप हो गया। विशेष बात यह है कि यह वही नाला है जिसका सारा पानी मुख्य रास्ते पर इकट्ठा होता था और इसे लेकर सिटी न्यूज ने विशेष रिपोर्ट भी प्रसारित की थी। बिजली कंपनी ने जिस व्यक्ति को पेड़ों की टहनियां काटने का काम सौंपा है, उस व्यक्ति ने टहनियां और पत्ते नाली में ही डाल दिए, जिसके कारण पूरा नाला ही चौकअप हो गया है, जिसकी ओर बिजली कंपनी को ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग हो रही है। श्री राजराजेश्वर मंदिर में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस ने निगरानी के लिए अपने कैमरे को मंदिर के गर्भगृह में लगाया है। श्रावण मास में शहर के प्रसिद्ध श्री राजराजेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की बेहताशा भीड़ उमड़ती है। विशेषकर सोमवार के दिन यहां अनियंत्रित भीड़ आती है। भीड़ का लाभ उठाने के लिए अवांछनीय तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। पिछले साल यहां कई महिलाओं के मंगलसूत्र व पर्स भी चोरी हुए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल के श्रावण मास में पुलिस द्वारा अपने ही कैमरे से श्री राजराजेश्वर मंदिर में आने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। गर्भगृह में आने वाले भक्तों की रिकॉर्डिंग कैमरे में की जा रही है। इसके अलावा मंदिर परिसर में भी पुरुष व महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था श्रावण मास के अंतिम सोमवार तक मंदिर परिसर में रहेगी, जिसके कारण श्रद्धालुओं में सुरक्षितता की भावना पनपी है। श्रावण मास में शहर के शिवालयों व शिव मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई जा रही है, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालु भीड़ कर रहे हैं। श्रावण मास में शहर के शिवालय व शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवालय व शिव मंदिरों को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। मंदिरों की झांकियों को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। शहर के श्री रानी सती धाम मंदिर में कपास से अमरनाथ की प्रतिमा साकारी गई।
उसी प्रकार सिद्धेश्वर मंदिर में बर्फ से बाबा बर्फानी को साकारा गया, जिसे अत्यंत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। बर्फ से बने बाबा बर्फानी को देखने के लिए लोग उमड़ रहे थे। सिद्धेश्वर मंदिर में श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को अलग अलग रूपों में दर्शाया जाता है। शहर के श्री जलाराम बापा मंदिर में भी भगवान शिव को आकर्षक रूप दिया गया था। ऑक्ट्राय का टेंडर शीघ्र खोला जाए, इस मांग को लेकर सुशिक्षित बेरोजगारों ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक निवेदन सौंपा। अकोला महानगर पालिका के ऑक्ट्राय की वसूली का टेंडर खोला ही नहीं जा रहा है, जिसके कारण 500 सुशिक्षित बेरोजगारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। पहले ये बेरोजगार मानदंड तत्वों पर ऑक्ट्राय की वसूली करते थे। मनपा के ऑक्ट्राय का टेंडर शीघ्रता से खोला जाए, इस मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में एक निवेदन दिया गया। इस अवसर पर सिटी न्यूज से बोलते हुए टेंडर न खोलने की सूरत में तीव्र स्वरूप का आंदोलन छेड़ने के संकेत दिए गए। कर्मचारी प्रायव्हेट मध्ये काम करणारे यांच्या माध्यमातून आम्ही एक निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी यांना दिलेलं आहे। त्या निवेदनाचा आमचा उद्देश हा एवढा आहे की महानगरपालिकेकडून जी जकात निविदा बोलवण्यात आली होती, ती जकात निविदा अद्यापर्यंत उघडण्यात आलेली नाही आहे। त्या निविदा न उघडल्यामुळे आज आम्ही अकोला जिल्ह्यातील कमीत कमी 500 ते 550 बेरोजगार म्हणून झालेलो आहोत। म्हणजे समाविष्ट होऊ, आमचा जो बेरोजगारीचा प्रश्न हा सुटेल यामुळे आम्ही माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आरटी साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि आता आम्ही इथून महानगरपालिकेचे आयुक्त आहे त्यांच्याकडे आम्ही निवेदन द्यायला चाललो आणि या निवेदन प्रक्रियेची ही प्रक्रिया जर तातडीने पूर्ण करण्यात आली नाही तर आम्ही याच्या व्यतिरिक्त त्याला फार मोठं आंदोलनाचं स्वरूप देऊ। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान खंडेलवाल परिवार की ओर से किया गया, जिसमें निखिल खंडेलवाल, निशा खंडेलवाल, नीलेश खंडेलवाल, श्वेता खंडेलवाल, प्रमोद खंडेलवाल, ममता खंडेलवाल तथा श्रीमती शकुंतला खंडेलवाल का समावेश था। इस समय श्री प्रकाश सिंह, ओमकार सिंह किल्लेदार तथा श्रीमती संतोषी प्रकाश सिंह किल्लेदार विशेष रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम महानुभाव ने माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की तथा उसके बाद मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल तथा श्रीमती शोभाताई पाटिल के हाथों विधिवत प्रसाद वितरित किया गया। इस समय सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, बबनराव पिस्से, सरदार, दीपक निंबालकर, सचिन टेकाडे, नरेंद्र नायसे, पंकज बगड़िया, नरेंद्र तिवाने, बंटी सोनटक्के, नितेश बावने, देवानंद अंबुस्कर, रघुनाथ गुजर तथा खेड़कर ने अथक परिश्रम किए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमिगत गटर योजना को भारी शोर शराबे के बीच मिली मंजूरी। सोने ने की नई ऊंचाई हासिल और भाव बढ़ने के संकेत। क्रांति दिन पर शहीदों को नमन। और मनपा के पदाधिकारी आमने सामने। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।